प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। सावन मास स्टार्ट है और आप लोगों का खास करके उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी और झारखंड मेंस की तैयारी प्रत्यक्ष तौर पर वर्तमान है। अगर हम ये कहें कि एपीओ के प्रति आप सभी मनोयोग से लगे हैं, मुश्किल लगता है, क्योंकि अन्य मनस्कता है। जे के प्रति भी आप ईमानदारी से लगे हैं, बिल्कुल ऐसा जान नहीं पड़ता, क्योंकि जो बच्चे सक्रिय भी थे उन्होंने अपने आप को बैक ठिठक जाने वाली पोजीशन पे हैं। जो घटनाक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में स्थिति है कमीशन की, और जो चुनाव विधानसभा का होना है वो 2027 में होना है, तो डर नहीं है कमीशन में। न राज्य सरकार ही इंटरेस्टेड है। परमात्मा इस पोजीशन पर, जैसे बिहार में अगले साल चुनाव होना है, ऐसे अगर योगी जी को अगले ही साल चुनाव लड़ना होता, यकीन से कह रहा हूँ दोनों वैकेंसी आप लोगों के हाथ में होती। लेकिन एक जो आकस्मिक ये लफड़ा है, इसमें मैं बहुत आशावादी नहीं हूँ। केवल टाइम जा रहा है, केवल टाइम जा रहा है। मैं बहुत आशावादी नहीं हूँ कि बहुत बड़ा चमत्कारिक हो जाएगा, परीक्षा निरस्त हो जाएगी। ये तब होती है जब सरकार या कमीशन का वह व्यक्ति जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने का। कहते नहीं कि जो भ्रष्ट आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, उसी से आप न्याय मांग रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और जुडिशरी के बच्चों में वो यूनिटी देखने को नहीं मिलती है जो सिविल के बच्चों में देखने को मिलती है। अक्सर किसी गलत बात के लिए 10 शातिर लोग तुरंत एक साथ एक माइंड में जुट जाते हैं, लेकिन सही स्तर पर जो ईमानदारी और आदर्श में जीवन को सोचते हैं, वो किसी मुद्दे पर एक नहीं होते। ईमानदार व्यक्ति तो कभी एक नहीं होता, उसमें पता नहीं बुद्धि का अहंकार या जो भी हो, लेकिन वो यूनिटी में नहीं आ पाता। इसका नतीजा होता है कि हमेशा ईमानदार, सत्यनिष्ठ और सीधे आदमी की कुर्सी शातिर व्यक्ति ही भोगता है। आप परिवार में भी देखें कि जो व्यक्ति जिसका हक होना चाहिए, दारा सिकोह को होना चाहिए था, लेकिन औरंगजेब ने शासन किया। ये संसार है। यहाँ युधिष्ठिर को नहीं भेजते भगवान, जानते थे दुर्योधन दुष्ट है और ये इतने भोले हैं कि ये सब दान करके चले आएंगे, फिर एक बार उल्टा सीधा इनको फंसा देगा, इसलिए स्वयं गए। अगर वो स्वयं नहीं जाते तो मुझे पूरा यकीन है दुर्योधन की नई चाल में फिर पांडव फंसते, फिर ये वनवास भोगते। लेकिन ऐसे ही उस पूरे महाभारत में अगर दोनों पहलू से देखें तो सबसे ज़्यादा दिमागी स्तर पर शातिर शकुनी है, लेकिन उसके दिमाग की नकारात्मकता इतनी ज़्यादा है कि वो कोई भी बुद्धि क्षमता जो शातिराना प्रयोग करके लगभग 14 साल वो राजभोग करता है, उसके बाद वो खुद समेत पूरे खानदान को नष्ट कर देता है। यही हाल आपके करियर में भी है। 30 के बाद अगर नौकरी पाते हैं, 35-60 साल पे रिटायर होना है। इस दरमियान आप किस पद्धति से नौकरी पा रहे हैं, आज के समय में ये मायने नहीं रह गया है। पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बस यही रस्साकसी चल रही है, लेकिन उम्मीद बरकरार है। जो कंडीशन है एपीओ के संदर्भ में भी, जो कैबिनेट के प्रस्ताव ऑलरेडी रखे गए हैं कि इन चीज़ों पर मानसून सेशन में बातचीत होनी है, उसको पास करवाना है, उसमें कम से कम एपीओ वाला मसला नहीं है। यानी अभियोजन निदेशालय बिल्कुल सो रहा है, उसको चिंता नहीं है कि आप चुने जाएंगे, कि वो जो हैं वो उनकी अपनी दुनिया है। जो सिलेक्शन पा गया वो निचले एपीओ बेचारे क्या करेंगे, उनकी क्या पावर होती है। जो सीनियर जेडी एडी ऑफिसर हैं उनको इससे रत्ती, और वो भी उनका भी ये दे रहा, वो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट उनको बजट नहीं दे रही है, गवर्नमेंट उनको इशारा कर देती है, डांट डपट देती है। एक बार जब झपट देती है तो सालों चुप रहते हैं। उनको ये चिंता थोड़े है कि
आप कैरियर में हैं और आप इसी के लिए मर रहे हैं चौबीसों घंटा। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपने आशावादिता को बरकरार रखते हुए यूपीजे और एपीओ पर काम करिए। अब यह भी सुनिश्चित मान के करिए कि दोनों में तीनों नई ला आएगी, उसको पढ़ने में समय खपाइए, चाहे 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन नई ला पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएचजेएस का प्रीलिम्स कब तक हो सकता है, इसकी एक कयासबाजी सी चल रही है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आज 22 जुलाई हो गई है और 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। बस इतना ही समझिए कि अगर 22 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक यानी इसी हफ्ते में स्क्रूटनी वाली नोटिस हाई कोर्ट इलाहाबाद जारी कर दे कि कितने लोगों का फार्म रिजेक्ट किया गया, वो फ्री में ही नहीं बैठ सकते, तो ये संभावना है कि 15 अगस्त तक नोटिस या 10 अगस्त तक नोटिस आ जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी तक के हिसाब से रीजनेबल सिचुएशन को भांपते हुए आप सितंबर में उम्मीद कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है सितंबर में भी नहीं, अगर मेरा व्यक्तिगत पूछेंगे हम अक्टूबर में ले जाएंगे। लेकिन अगर तार्किक लॉजिक लगाएंगे तो उसमें आप इतना ही कह सकते हैं कि सितंबर में सेकेंड वीक में कभी भी जो संडे पड़े या कोई डेट पे करवा ले सकता है हाई कोर्ट। एक ही चुनौती नहीं है स्क्रूटनी, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है प्रश्न पत्र का तैयार किया जाना। अब की बार हाई कोर्ट ने अगर इतने 61 पेपर रखकर एक नायाब तोहफा दिया है सभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यूपी के तैयारी के अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो अभ्यर्थी के तौर पर इसमें प्रविष्ट हो रहे हैं या जो एग्ज़ाम फेस करेंगे, उन सभी को एक नायाब तोहफा दिया है जो अति व्यापक है ही। लेकिन उसमें ये भी है, कोई भी नया कानून या नई चीज़ पढ़िए तो क्लियरिटी एकाएक नहीं आती, बहुत बार पढ़ने पर आती है। अगर आप डिवोटेड हैं, आप कचहरी के काम करने के बावजूद भी 2 से 4 घंटा निकाल लेते हैं तो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पुराना नॉलेज अगर क्रिस्टल क्लियर वाला है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर, ऐसा नहीं कि वो कन्फ्यूजन में रहता है, लक बाई चांस सही होता है, नहीं, आपको प्रश्न आते ही एकदम हिटिंग होना चाहिए कि इसका यही ही आंसर होगा। अगर ऐसा है तो एचजेएस का एक जो अब के नए सिलेबस में इतने विशाल मेंस देने को आप निश्चित पा जाएंगे। बाकी वो कंडीशन तो आपको पता ही है कि 40% हर पेपर में लाना ज़रूरी है। और जीएस वाले प्रश्न पत्र को जहां 100 नंबर का मेंस में हुआ करता था, केवल 50 नंबर में सिमेट दिया है। 50 नंबर का जीएस मात्र आएगा और 50 नंबर में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आएगी। आप सोचिए, जहां ये पेपर 3 दिन में होता था, यहाँ केवल 4 पेपर करा के 3 ला, 1 जीएस और लैंग्वेज, 2 दिन में मेंस ख़त्म हो जाएगा। पहली बार ऐसा होगा कि एचजीएस के इतिहास में 4 पेपर की जगह पे केवल 5 पेपर की जगह पे केवल 3 पेपर में 4 पेपर में काम हो जाएगा, यानी तीसरे दिन आने की नौबत नहीं होगी। आपने यूपी बिहार एचजीएस का एग्ज़ाम देखा, एक ही दिन में 2 पेपर लेके काम रफा दफा। राजस्थान हायर जुडिशरी की जो लोग फॉर्म भर रहे हैं जाएं, मैं व्यक्तिगत तौर पे यही कहूँगा कि अगर ये मान के आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि सेम सिलेबस है और हम जा सकते हैं, तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपको छोटी सी एडवाइस मात्र इतनी है कि अंतिम इंटरव्यू के लिए भी अगर आपकी कॉल हो जाए तो आप वो टर्म और कंडीशन ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें पिछली जस्ट वैकेंसी में इंटरव्यू देने गए स्टूडेंट को भी, मेंस क्वालिफाई क्वालिफाई कैंडिडेट को भी राजस्थान हाई कोर्ट ने बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उनके अपने इंडिविजुअल केस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता बंधु और बहन प्रैक्टिस करते हैं, उसको मेंशन करने का, यानी जजमेंट में ये वो नहीं दिखा पाए कि ये मेरे द्वारा ही जजमेंट करवाया गया है। इसके नतीजे कई अधिवक्ता बंधु हमारे परिचय में हैं जिन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू के लिए बुलाए भी गए, रिजल्ट में नाम आया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इंटरव्यू के समय चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो डॉक्यूमेंट्स, ये जो अनुभव सर्टिफिकेट वगैरह सब वो तब मांगता है। जबकि जूनियर डिवीज़न में अपने यूपी में आप देख ही रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स पहले मांग लेता है। तो ये मैं एचजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कह रहा हूँ कि
वहाँ भी तीनों नई संहिताएं बड़ी मेजर भूमिका निभाएंगी। आपके एपीओ और जे में तो निभाएंगी ही, इसमें तनिक संदेह ही मत करना, क्योंकि 100% ये लगना ही है। प्रकाशित कब होगा, एक वैसी अंदाजे की बात मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर मेरा माइंड सेट कहता है, ऐसे ये जे की वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक में खिसक सकती है, क्योंकि यहाँ विवाद है। एपीओ की वैकेंसी सितंबर के मिड में जा सकती है। ये निकालें, क्योंकि इनको डर नहीं है। कमीशन का कोई भी कर्मचारी या हाई कोर्ट की कार्रवाई से बिल्कुल जरा सा भी उसको डर नहीं है भाई। और सरकार भी निश्चिंत है कि 3 साल तो भी मुझे चलना है, क्या कर लेगा कोई। सरकार कुंभ का मेला करवाने में व्यस्त है, आपका एग्जाम से उसे लेना देना नहीं है। आप मरिए, कटिए, फ्रस्ट्रेट होइए, उससे फ़र्क नहीं है। ये साफ दिखता है। कोई एक मंत्री, कोई एक विधायक, कोई एक विधान परिषद सदस्य आपकी तरफ से ये कहने वाला नहीं है कि नौकरी पेशे में इतनी बड़ी लाल फीता शाही, इतना दकियानूसी। विपक्ष कहता भी है तो उसको राजनीति में अपनी रोटी सेंकनी है, उसे आपके हित से लेना देना नहीं है। वो टारगेट में इसलिए चिल्लाता है कि इससे पब्लिक बौखलाए और हमें मोट करे। आपके हित से उसका भी लेना देना नहीं है। अगर सरकार इंटरेस्टेड नहीं है तो विपक्ष भी आपके हित में नहीं खड़ा है, और आप खुद भी अपने हित में नहीं खड़े हो। तो कहते नहीं कि जो अपने अधिकार की सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसके अधिकार की सुरक्षा कोई बाहरी व्यक्ति तो कदापि नहीं करेगा। वही हाल इस समय चल रहा है। जुडिशरी के फील्ड में जो बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ कापी में नाइंसाफ़ी हुई और हमको 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में कम दे करके बाहर किया गया, उनको लड़ना चाहिए ही। बच्चे लड़ भी रहे हैं। जैसा कि मैंने परसों वाले वीडियो में आप लोगों को इंडिकेट किया था कि अगर वो ऑर्डर आ जाए, तो फ़िलहाल मेरे पास उन दोनों में से किसी का ऑर्डर आया नहीं है। लेकिन ये है, अगर इस बीच में कभी भी आएगा तो हम आपसे जिक्र ज़रूर करेंगे। निगाह बनाए रखिए, पर डे हमारी आपसे बातचीत होती है। आज बहुत लंबी वीडियो नहीं बोलूँगा, क्योंकि 2 बज रहे हैं और सोमवार का दिन है। नवरात्र, वो जो कांवरिया भगवान शंकर को जो विशेष महीना ये जल चढ़ता है, वो स्टार्ट हो गया है 22 जुलाई से। बस आप लोग भी अपने एक कच्छप गति से ही, हाँ, एक महत्वपूर्ण पहलू पर जूनियर डिवीज़न के बच्चों से ज़रूर बात करना चाहूँगा। हमारे जो स्टूडेंट काफ़ी देख देख के अभी भी लौट रहे हैं, उनका मानना है सर, ये जनरलाइज कर देने वाले, वो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, जो पेपर्स हैं कल्ला के, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके लैंग्वेज और जीएस पर हम कहें तो है ही। ये तो हम हर चौथे 5वें वीडियो में मैं आपको हमेशा झकझोरता रहा हूँ कि अब की बार ऐसा देखने में आया लैंग्वेज के नाम पर कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, सारे प्रश्न पत्र उसने हिंदी में लिखे, वो हिंदी के लैंग्वेज के पेपर में अंडर 40 नंबर पाया, और यही हाल इंग्लिश वाले में। इसका मतलब क्या होता है कि अपने ही घानी में आप पराजित हैं। जो आपका स्पेशल एरिया है, जहां आपको कोई पराजित ना करे, वहां आप धूल चाट रहे हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि आप भले उस पर अपने मन मियाँ मिट्ठू बने, लेकिन लैकुना तगड़ा है। उस पर गाइडेंस के लिए मैं स्पेशली नए सीरीज के साथ, जो पुरानी 2022 की थी, उसको नहीं रखूँगा। मैंने डिसाइड किया हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के जो 5-5 पेपर हमें टेस्ट सीरीज में आप लोगों के करवाने हैं, 35 प्रश्न पत्र की जो सीरीज है जे वाली, उसमें ये 10 पर मैं स्पेशल वर्क करने जा रहा हूँ। आज ये कह सकते हैं कि सोमवार है, बुधवार से आप इसको जुड़ सकते हैं। जो बच्चे हमारे सीरीज से जुड़े हैं वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनका लॉ कंप्लीट हो चुका है 3 पेपर। और अगर कोई केवल लैंग्वेज के पेपर में ही अपनी इम्प्रूवमेंट चाहता है तो वो मुझे संपर्क करे। हमारा व्हाट्सअप नंबर वही है 7705090393। क्योंकि जीएस का पोर्शन एक अनिश्चय के जोन में तो ज़रूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी अनिश्चय के जोन में नहीं है कि आपको 200 में 90 से ऊपर नंबर ना आ जाए। समझिए, 50% नंबर से कम ही है 90 नंबर। 200 नंबर का आपके यहाँ जीएस मेंस में है। मैं 90 को क्लास दे करके रोक लिया हूँ कि पता नहीं कितना डिले करे भाई। अगर नए साल में प्री होगा तो फिर नए साल में मेंस होगा। इसका मतलब क्या हो गया
कि दिसंबर यानी अगस्त 23 से लेके अगस्त 24 से लेके अगले साल अगस्त 25 तक का इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैंने 50 क्लास रोक ली। जो 150 क्लास देने का हमने वादा किया था उसमें से मैं 90 क्लास दे चुका हूँ, 60 क्लास 50 उधर 10 इधर बचा है। 60 क्लासेस जीएस के हमने रोके हैं। वो तब जब अब जे की वैकेंसी गजट हो जाएगी या एपीओ की ही गजट हो जाएगी तो कंटिन्यू कर दूंगा। हमारे तमाम अधिवक्ता बंधु बहनों का जो समय से रहते सीरीज पे जुटे थे और उन्होंने हम पर और तमाम सूचनाओं पर विश्वास करके अपनी पढ़ाई की, वो निरर्थक नहीं होगी। ऐसा हताश नहीं होना है कि ये तो नुकसान हो गया, अरे यार बाद में हम करते। पुराना पढ़ना कभी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन नए में जो परिवर्तन है, बड़ा बारीक बारीक परिवर्तन है, उसको आप ध्यान से देखें और अपने अध्ययन में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ऐसा तालमेल बिठा सकते हैं कि आप मान लीजिए पुरानी वाली सीआरपीसी आईपीसी खूब बढ़िया तैयार है आपका, तो उसको एक बार देखें और उसके तुरंत बाद, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन के लिए वादा करें, उसको पढ़ने के बाद तुरंत उसी सेक्शन को या सेक्शन वाइज करके चलें। आप BNSS में देखें तो आपको ये साफ पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस बिंदु पर चेंज हुआ है। ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इससे पार पाना आसान नहीं है। आप ये भी जान रहे हैं जो संकेत मिलते हैं चाहे JAPO में, इन तीनों नए पेपर में प्री में भी क्वेश्चन बनाएगा कमीशन स्पेशल, जो कि मार्केट में उपलब्ध नहीं है सही से, और मेंस में तो बनाएगा ही। उसमें केस लॉ की चिंता मत कीजिएगा कि केस लॉ इसमें कहाँ से लाएंगे, इतनी जल्दी इमीडिएट केस कहाँ से मिलेगा। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन दोनों प्रश्न पत्रों में यानी जे और APO में अगर ये आता है तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी ये एग्ज़ाम्स होंगे, जब भी ये परीक्षाएं होंगी, हमारी तैयारी सुदृढ़ जोन में रहेगी। इसकी अभी से भरपाई करिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप वाली स्थिति आ जाती है। मैंने ये बात इसलिए जिक्र में की कि कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन अगर स्टडी में आपके डेप्थ नहीं है तो आप चाह कर 2 एग्ज़ाम क्रॉस करके प्री निकाला, इंटरव्यू तक नहीं जा पाएंगे। इंटरव्यू हुआ तो फाइनल नहीं होगा। ये जो बार बार हो रहा है आपके साथ, इसके लिए ये समय है कि GS और लैंग्वेज के दोनों, और ये एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा, अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आप ये गलत फहमी मत पालिएगा कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो लैंग्वेज में भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर मिलेगा। नहीं, ये आप हिंदी मीडियम में उत्तर लिखते हैं और आपको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम क्यों नहीं लिख लेंगे GS, क्यों नहीं लिख लेंगे हिंदी में है प्रेसी और ट्रांसलेशन। नहीं, जो एस्से वाली टॉपिक जो पुराने ज़माने में APO में आज भी 25 नंबर की है 1000 शब्द, लेकिन यहाँ 20 शब्द के लिए भी हो सकता है और कम शब्द के लिए भी हो सकता है। पेजेज फिक्स रहते हैं, शब्द सीमा भी फिक्स रहती है जे में, लेकिन टॉपिक जो आता है एस्से का वो APO के अकॉर्डिंग जे में बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न सेक्टर से उठाता है। तो इसके लिए भी मेरे माइंड में आया कि जो नए सेशन में यानी 2024-25 के सेशन में बच्चे मेंस या प्री देंगे और लिखेंगे लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश एस्से, तो उसके लिए जो इधर यानी 24 के बाद से, जैसे जातीय जनगणना एक अच्छा एस्से हो सकता है और इसमें स्कोप भी है लिखने का। मैं इस पर व्यक्तिगत क्लासेज जब वैकेंसीज आ जाएंगी और मेंस होने को होगा तब मैं अपनी मार्कर उठाऊंगा और ये एस्से या लैंग्वेज और गाइडेंस के रिलेटेड समस्यागत सवाल जवाब, इनसे छोटे छोटे वीडियो पब्लिक में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर दिन की तरह रेगुलर मैं केवल ऐसे बैठ के ही आपसे बातचीत करूंगा। उन अधिवक्ता बंधुओं को जो हमारे सीरीज से नहीं जुड़े हैं, हमारे किसी क्लास से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमारे वीडियो को इस भाव से सुनते हैं कि पता नहीं सर किसी दिन कोई अच्छी बात बता दें हमारे काम लायक, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने पहले से इरादा बना रखा है कि ऐसा किया जा सकता है। जब वैकेंसी आ जाए, प्री हो जाए और मेंस होने की बारी आए, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन ओपन माइंड से होगा। जो सिमिलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्री लेवल पर भी मैं आपसे बात करूंगा, तो हो सकता है ऐसे बैठ के भी बातचीत हो जाए। अन्यथा अगर मार्कर लेके खड़ा हुआ वाइट बोर्ड पर तो आपको अच्छे तथ्य हो सकता है सेम बाई सेम आपको क्वेश्चन में मिले। आप ये भी ध्यान रखें, अगर 218 सीट आ रही है जिसकी संभावना है, तो यकीन मानिए जे में जो कट ऑफ पिछली बनी थी 280, उसमें 10 नंबर जोड़ के ही रखिए। और HJS में भी जो प्रीलिम्स होना है, माइंड में 65 और 60 का रखें। 65
क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, माइनस मार्किंग नहीं है, तो एचजेएस में मेंस लिखने का चांस बनेगा। और अगर एससी या ओबीसी हैं तो आप 60 से 62 के बीच में आप अपना डिजिट अगर रख ले गए तो आप मेंस पा जाएंगे। कैसे, कौन सा क्वेश्चन सही किए, कौन सा क्वेश्चन गलत किए, ये बाद का मुद्दा है। पहला मुद्दा तो ये है कि क्या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेंस लिखने लायक अर्हता हासिल करेंगे। तो इन सब मुद्दों के लिए आपको जो तीनों लॉ पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ उस पर ध्यान गड़ाएं, पढ़ाई करें। और अगर हमारे से कोई ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं डील हो रहा है, तो अगर मुझे वैसे समय तो मिलता नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आप हमको मैसेज करते हैं और उस विशेष प्रॉब्लम पर इंडिकेट करते हैं तो समय मिलते ही मैं आपको कन्वे कर दूंगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको ऐसा कर पाना मुश्किल नहीं होता इमीडिएट एग्जैक्ट टाइम पर। जैसे आपने पूछा तुरंत फ़ोन उठ जाए, जैसे आपने मैसेज किया तुरंत जवाब मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा कभी सोचना मत। क्योंकि हमारा जो टोटल काम काज है मोबाइल के थ्रू आउट हो रहा है और इसी में बच्चे कनेक्ट हैं। सीरीज हो, क्लासेज हो, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से जो क्लासेज जा रही हैं, प्रोवाइड हो रही हैं, उसका पूरा माध्यम ये मोबाइल सेट है। मैं लैपटॉप तक भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्यों? एक तो अपना कैरियर भी है और दूसरे इतना वक्त नहीं है उसको करने के लिए, सेटअप पूरा बैठाने के लिए अच्छे खासे सहायकों की ज़रूरत पड़ेगी और अभी मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। हो सकता है अगर सितंबर अक्टूबर में कभी भी यूपीएसजीएस का प्री होता है तो आप लोग भी एक क्वेश्चन तो करेंगे कि सर का पता नहीं हो पाया कि नहीं हो पाया। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको बहानेबाजी मत समझिएगा। हमें अपने लिए 1 माइक्रो सेकेंड भी, चाहे भले बैठ के मैंने ऐसे यूं मोबाइल चला दी हो घंटे 2 घंटे, लेकिन ये सुनियोजित और साफ स्पष्ट कहना चाहूँगा, मैं स्पेशली पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और ना मुझे एक आप कह सकते हैं झुंझलाहट या आक्रोश या व्यग्रता कि मुझे हाई कोर्ट पर विश्वास है नहीं। ये बात सुन करके हमारी अधिवक्ता बंधु और बहनें जो ईमानदारी से हमारे सीरीज से जुड़े हैं या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो तिरोहित ना हो, वो परेशान ना हो, वो घबराएं नहीं, उनके दिमाग में सिलवटें ना पड़ें दिमाग के ऊपर, माथे पर, बल्कि इसी भीड़ भाड़ भड़क्का में, इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सहज रहते हुए ये उम्मीद करें कि जो होगा अच्छा होगा। ये आशावादिता हमेशा आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि आपके ऊपर भी सिर मुकुट चढ़ता है और आप विशिष्ट हो जाते हैं। तैयारी के जिस सेगमेंट में, जिस एज में आप लोग टीन एज से लेकर और 40 या 35 ईयर तक लड़ते हैं, आप ये हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ आपका निजी प्रारब्ध और आपका वर्तमान का क्रम दोनों में रस्साकसी होती है, दोनों में लड़ाई चलती है। जो डिफीट खाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको भोगना पड़ता है, जो विजयश्री पाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सुख, वैभव, लालसा और उत्तेजना या उत्साह मिलता है। ये महत्वपूर्ण बातें थीं। आपके जीवन में भी ये सब चल रहा होगा। बहुत सारे हमारे अधिवक्ता बंधु बहन हैं जो लंबे समय तक अपने अपने घरों नहीं गए, क्या जाएं, किस मुंह से जाएं, ये बड़ा तनाव रहता है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब मुद्दों को लेकर के बहुत तूल नहीं, किसी को लेकर XYZ अगर आपके दिमाग में उसके प्रति कोई नकारात्मक विचार है और आप किसी से कहते भी नहीं, तो यकीन माने अनजाने में, जैसे रावण के बारे में आता है कि वो इसलिए नहीं मर रहा था, भगवान लगातार 31 के 31 बाण मारे जा रहे थे लेकिन फिर रावण मर नहीं रहा था। एक बसर कटता था वो भी हंसता चला जाए तो कन्फ्यूज हो रहे थे भगवान, जबकि ये क्लियर पता था कि इसके नाभि में अमृत है। वहाँ पर भी संधान जब करते हैं तो उसके पहले जो आंतरिक रूप से हर व्यक्ति के अंदर रावण है, उसके कलाबाजी, उसका जो दिमाग है जिसके कारण देवता, ये महापुरुष परमात्मा, उसको भी असमंजस आ गई। तो ऐसे नकारात्मक जोन में जो बच्चे हैं, जो हमेशा नास्तिकता या उस माइंडसेट के हैं कि उनको ये लगभग नहीं करता कि कैसे ईश्वर कोई कुछ चीज़ हो सकती है, तो ऐसे लोगों के दिमाग में भी बड़ी सुराख, बड़ी ताजगी, बहुत तेजी पना होता है, जिसका नतीजा होता है कि जब आप कैरियर में इंटरव्यू दे रहे हों, चाहे जे का, जूनियर डिवीज़न का, चाहे अपने स्टेट की HGS का, तो आप गौर करेंगे वहाँ जो लोग इंटरव्यू देने जुटते हैं, मैं हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, लोअर जुडिशरी की नहीं, कमीशन गेट की गेट्स हमारे जहाँ आप लोग अपनी कॉपी देखने जा रहे हैं, इसमें तो ये एक ऐसा सेक्टर है कंपटीशन जहाँ आप अगर अपने स्थिति को स्वयं से बैलेंस नहीं करेंगे तो एक बहुत पछताना पड़ेगा। ये बहुत ही
सातिरों का जमात है। यहाँ सादगी नहीं चलेगी, यहाँ हर स्तर पर चालाकी मिश्रित, चालाकी और विदुषापना या स्थिरपना या निस्वार्थता, ये सब मिलके आपको सपोर्ट करेगी और आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सपोर्ट कहाँ काम कर रहा है। इसलिए मैं बार बार जोर डालता हूँ कि अगर डिले हो रही है लाइफ में, आप ज़िंदगी गृहस्थी के सारे पायदान से बहुत पीछे चल रहे हैं और अभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो इस पीरियड में जो ये इतना कारक बनता है फ्रस्ट्रेशन का, कभी कभी तो ऐसे लगेगा कि माइंड एकदम लो डाउन कहाँ भाग जाए, उस स्टेज पर भी अपने को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही समय से वापस हो जाते हैं। इलाहाबाद छोड़ दिया है कितने लोगों ने, जा कर के कोई छोटा मोटा धंधा पानी गांव गिराव में करते हैं, ज़िंदगी सामान्य से नीचे की काटते हैं। लेकिन यहाँ हो सकता था कि अगर आधा वर्ष यानी 6 महीना और रह जाते तो शायद ज़िंदगी बदल जाती। लोग ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि वो पीड़ा सब नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, वो पीड़ा सब नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो दर्द झेलता है। दर्द झेलना आसान नहीं है, और अगर लाइफ में पेन नहीं आया है, अगर लाइफ में दर्दनाक सिचुएशन नहीं है, तो आप ज़िंदगी सपाट ढंग से जी रहे हैं, आप बहुत बड़ा कुछ अर्जित नहीं करेंगे। भगवत की कृपा उसी पर ज़्यादा होती है जैसे हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को कितनी प्रकार से सताता है। छोटे से बच्चे पर उसका दुधमुआ